आ गया यूपी बोर्ड हाई स्कूल का मॉडल पेपर जो कि मैथ्स का बेहतरीन तरीके से आपके सामने आ गया है। जी हां, यूपी एमएसपी की वेबसाइट पर सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे तेज आपके सामने लेकर आया हूं कि भैया आपका जो मैथ का पेपर इस बार छपने वाला है वो किस तरह का बनने वाला है। तो भैया यूपी बोर्ड ने जारी किया कक्षा 10 मैथ्स का मॉडल पेपर और इस बार पेपर ऐसे ही आएगा। जी हां, नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, बहुत दिनों से आप लोग को इंतजार था, जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। जी हां दोस्तों, जिसके लिए आपका दिल बेकरार था वो आपके सामने घड़ी आ चुकी है। बच्चों, काफी दिनों से आप लोग के दिमाग में ये सेट था कि सर मॉडल पेपर आ जाए तो हम उसी हिसाब से तैयारी करें, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो बच्चों, आज आप लोग के सामने मैं मॉडल पेपर ही लेकर आया हूं जो कि डायरेक्ट यूपीएमएसपी के वेबसाइट से निकाल कर सीधा आपके खोपड़ी में दे पटका हूं। अरे मतलब बोर्ड पर लेकर आया हूं। तो एकदम दिल थाम कर बैठ जाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी सटीक जानकारियां सबसे पहले आपको हमारे इस यूपी बोर्ड हाई स्कूल यूट्यूब चैनल पर ही मिलती हैं। तो बच्चों, ये ऐसा पेपर है जो कि आपका 2023 और 24 से रिलेट करते हुए बनाया गया है। हाँ, तो आइए देखते हैं कि आपका मॉडल पेपर किस तरह से है और हम उसे सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे और आपको पूरा डिटेल दिखाया जाएगा। साथ में आपका जो मॉडल पेपर है उसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, कितना टाइम मिलता है, कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से रहते हैं, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन रहता है, कितने बहुविकल्पी रहते हैं, कितने अति लघु उत्तरी रहते हैं, कितने लघु उत्तरी रहते हैं, कितने दीर्घ उत्तरी रहते हैं, ये सब कुछ आज के इस मॉडल पेपर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग रेडी हो आज के इस माहौल को गर्म करने के लिए? क्योंकि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और पढ़ाई के प्रति ईमानदारी रखो, कोसों दूर दुनियादारी रखो और हो जाओ बाकी दुनिया से बेवफा, बस अपने लक्ष्य के प्रति वफादारी रखो। क्या बोलती कंपनी? तो आइए बच्चों, स्टार्ट ही कर लेते हैं। मॉडल पेपर आपके सामने ये रहा। बच्चों, देख सकते हो कि जो आपके 2023 में, जो बच्चों 2023 और 24 का सत्र बनने वाला है वो किस तरह से बनने वाला है वही यहां पर हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो 2023-24 आप देख सकते हो, जैसे कि यहां लिखा भी है कि 2023-24 का सत्र है। कैसा पेपर बनेगा? प्रति 10 प्रश्न पत्र और कक्षा 10 का प्रश्न पत्र है और आपका भैया मैथ का पेपर लेकर आया हूं। तो सबसे पहले जान लो कि पेपर जो 100 नंबर का बनता है, 30 नंबर तो प्रोजेक्ट से मिल जाता है आपके स्कूल से। उसमें आपका कलाकारी देखी जाती है, आप कितना स्कूल आते हो, कितना एब्सेंट रहते हो, जो स्कूल में वर्क दिया जाता है वो सारा कंप्लीट करते हो टाइम से कि नहीं। तो वहां पर वो 30 नंबर फिक्स होते हैं, टीचर आपको देते हैं। आपके इन्हीं सब बिहेवियर पर आपको टीचर नंबर देते हैं। कोई 30 पा जाता है, कोई 25 पा जाता है, कोई 28 पाता है, कोई 20 पाता है, तो वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन जो आपका लिखित पेपर होता है बच्चों, वो पेपर होता है 70 नंबर का। कितने नंबर का? 70 नंबर का पेपर होता है। और इस 70 नंबर पर आपको आग लगा कर आना है, एकदम सिस्टम फाड़ के आना है। उसके लिए पूरा पैटर्न देखना बहुत जरूरी है। तो देखिए बच्चों, जो समय आपको मिलेगा, जो आपका पेपर होगा, जो समय मिलने वाला है वो 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। जी हां बच्चों, 3 घंटे 15 मिनट में आपको पेपर को सॉल्व करना होगा। इससे ना तो कम मिलेगा ना तो इससे ज्यादा मिलेगा। आपको बच्चों 3 घंटे 15 मिनट के अंदर पूरे पेपर को एकदम हवा में उड़ा के आना है, गर्दा उड़ा के आना है, माहौल गर्म करके आना है। बच्चों, यहां पर कुछ निर्देश लिख के आएगा। जैसे ये पेपर है ना, बिल्कुल ऐसा ही आपके मॉडल पेपर जैसे बनाया गया ना, बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम में पेपर आएगा। बस क्वेश्चन अलग रहेंगे, तरीका क्वेश्चन पूछने का ऐसा ही रहेगा। बहुविकल्पी के जितने प्रश्न यहां पर होंगे उतने ही आपके एग्जाम में भी आएंगे। जितने लघु उत्तरी यहां पर होंगे
उतने ही आपके पेपर में बनेंगे। कहने का मतलब पूरा जिस तरह से ये पेपर है उसी तरह से एग्जाम वाला भी पेपर बनेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेना, और वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे यूपी बोर्ड हाई स्कूल के यूट्यूब चैनल को अभी दबा के सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो। तो बच्चों, प्रारंभ के जो 15 मिनट मिलते हैं आपको, वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। मतलब कि जो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं, उसमें से शुरू के 15 मिनट में आपको पूरे पेपर को पढ़ना है अच्छे से, बाकायदे से, कि आखिर हम किस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्योंकि प्रश्न को जब तक आप अच्छे से पढ़ोगे नहीं, आप उसका आंसर नहीं दे सकते। दोगे भी तो गलत दोगे, इसलिए प्रश्न को अच्छे से पढ़ना ही प्रश्न का आधा उत्तर होता है। इसलिए जब तक आप प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ोगे, आप आंसर नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, अब आते हैं सामान्य निर्देश भी आपको देखने को मिल रहा है यहां पर, कि जो आपका पेपर होगा उसमें आप किस तरह से क्या करोगे, निर्देश किस तरह से आपको देखना है। क्योंकि जब तक ये निर्देश आप नहीं देखोगे, आप चीजों को नहीं कर सकते। तो बच्चों, यहां पर देख सकते हो कि निर्देश में क्या है, कि सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। जितने प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्न को बेहतरीन तरीके से करना भी पड़ेगा। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड दिए जाएंगे, 2 खंड रहेंगे, खंड आ खंड बा, ऐसे करके 2 खंड रहेंगे। खंड आ में रहेंगे 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी, जिसके उत्तर OMR सीट पर देना होगा। जी हाँ बच्चों, आपको OMR सीट मिलेगी, जिसमें आपके सामने ऐसे लिखा रहता है, पहले का यहाँ पे ऑप्शन ए लिखा होगा, फिर बी लिखा होगा, फिर सी लिखा होगा, फिर डी लिखा होगा। और जो ऑप्शन सही हो पहले का, जैसे पहले का बी सही है, तो आपको बी को इस तरह से रंग देना होता है, और पूरा अच्छे से रंगना होता है कि बाहर कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, ना बाहर निकलना चाहिए, ना अंदर छूटना चाहिए, पूरा ऐसे रंगना होगा। तब जाकर बच्चों आपका OMR जचेगी कॉपी। तब ऐसे आपको पूरा रंगना है, ये नहीं कि आधा तिहाव रंगोगे, पूरा रंगना है। ये नहीं कि सिर्फ आधा रंग दो, ना तो बाहर निकलना चाहिए आपका रंगा हुआ, सिर्फ और सिर्फ पूरा गोला इस तरह से भरा होना चाहिए, एकदम बराबर ऐसे रंगते हैं। तो OMR सीट को मैं बताऊंगा बाद में कि कैसे OMR सीट पर भरेंगे, फिलहाल जान लो। फिर उसके बाद OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। मान लो कभी कभी बच्चों से क्वेश्चन गलत हो जाता है कि पहले का बी रंग दिया लेकिन पहले का सी था, तो वो क्या करेगा, इसको ऐसे ऐसे काट देगा और इसको वापस से रंग देगा। तो इस तरह से आपका ये गलत माना जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखोगे, एक से ज्यादा गोले नहीं आप रंग सकते हो, ना ही एक गोले को इस तरह से काट कर दूसरा रंग सकते हो। इस बात को याद रखना, ऐसे में वो क्वेश्चन का नंबर नहीं काउंट किया जाता है। तो बहुत ही ध्यान से आपको पेपर देना होता है। आगे आते हैं, दूसरा खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, मतलब जिनको पढ़ करके मतलब व्याख्यात्मक प्रश्न होते हैं। लिखा होता है कि राजू की उम्र उसके भाई से 10 साल ज्यादा है, और 10 वर्ष पश्चात उनकी एज का गुणा इतना हो जाता है, तो कहेगा फलाने ढिकाने की एज बताओ। तो ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं ये सभी वर्णनात्मक प्रश्न कहलाते हैं। तो 20 नंबर का बहुविकल्पी हो गया, 20 नंबर का बहुविकल्पी हो गया, बचे भैया 50 नंबर। 50 नंबर आपके वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, जिसमें से इस खंड में कुल 5 प्रश्न होंगे। कितने, यानी जो खंड बा होता है उसमें आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, और प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके लिए कितने खंड करने हैं। मतलब जो खंड बा होगा उसमें लिखा होता है कि इस प्रश्न में से आपको 2 प्रश्न करने हैं, या इसमें से आपको 5 प्रश्न करने हैं, ऐसे उसके सामने लिख दिया जाएगा। परेशान मत होइए, सब कुछ बताऊंगा, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, आपको परेशान नहीं होना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहां तक समझ में आया, किसी कोई दिक्कत? और यहां देखो, जो प्रश्न जितने नंबर का होता है उसके सामने अंकित कर दिया जाता है, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। जो प्रश्न जितने नंबर का होगा उसके सामने लिख देते हैं। जैसे ये प्रश्न है कि इन्हीं 2 संख्याओं का LCM 60 तथा HCF 3 है, तो एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। यह प्रश्न आपका कितने नंबर का है, 1 नंबर का। तो इसी प्रश्न के सामने उसका अंक भी निर्धारित कर दिया जाता है कि कितने नंबर का है, ऐसे लिख देगा। ठीक है, और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय ना नष्ट कीजिए जो आपको ना आता हो। मतलब कोशिश यही होनी चाहिए कि आप सीरियल से लगाओ,
कुछ बच्चे करते हैं कि खंड आ से जो आ रहे हैं कर लिए, फिर बाद में खंड बा को करने के बाद लास्ट में खंड आ का लिखते हैं। ऐसा मत करो। मैं चाहता हूं अगर आपको क्वेश्चन आता है तो सीरियल से करते जाओ, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये वाले क्वेश्चन का आंसर हमें अभी याद नहीं आ रहा तो उसके लिए थोड़ा सा जगह छोड़ दो, उसके बाद में वही कर लो। कोशिश करो कि सीरियल से करो, शुरू से करते जाओ और अंत तक करते जाओ। ये नहीं कभी शुरू कभी अंत, कभी हाई कभी हाउ, ऐसे मजा नहीं आता है। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आ गया है। मैं जितनी बातों को रिपीट कर देता हूं फिर से, कि जब भी आप पेपर करोगे तो उसमें से 3 घंटे 15 मिनट का पेपर मिलेगा। पेपर में 15 मिनट में आपको पूरे पेपर को पढ़ना है, 3 घंटे में पेपर को करना है। 3 घंटे में से आपको 20 क्वेश्चन जो होंगे वो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जो कि खंड आ पे होते हैं, और उस 20 प्रश्नों को 20 को करना होता है, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का हुआ, इसलिए 20 क्वेश्चन 20 नंबर के हो गए। बचे 50 नंबर का पेपर। 50 नंबर का पेपर खंड बा में पूछा जाता है, और खंड बा में जो 50 नंबर का पेपर आता है वो वर्णनात्मक होता है, जिसमें से कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है उसके सामने लिख दिया जाता है। क्योंकि वर्णनात्मक जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिन्हें आपको थोड़ा कम समय लगता है, कर लोगे। छोटे क्वेश्चन होते हैं, है ना, कुछ बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो उस हिसाब से जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उनके लिए छोटा नंबर दिया जाता है, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनके लिए बड़ा नंबर दिया जाता है। तो यहां पर उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बच्चों जो खंड आ होते हैं वो बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। क्या होते हैं? बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं उन्हीं को कहा जाता है भैया खंड आ। तो खंड आ में जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो अभी ऊपर पढ़ के आए हो कि यहां पर टोटल आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। कितने? 20 प्रश्न मिलेंगे, और 20 को आपको पढ़ना है और करना है। जैसा कि मैं एक आध क्वेश्चन आपको करके भी दिखा दूंगा। जैसा कहता है पहला क्वेश्चन कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 है, एचसीएफ 3 है, तो एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या बताओ। तो आप जानते हो कि प्रथम संख्या गुणित द्वितीय संख्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। पढ़े थे ना ये फार्मूला? तो यहां से एक संख्या दिया है मतलब एक संख्या 12, तो दूसरी संख्या आपको बताना है, बराबर एचसीएफ आपको दिया है 3 और गुणित ये दिया है 60। अब आपको द्वितीय संख्या बताना है, तो 3 गुणित 60, और ये 12 इधर भाग में गुणे में है तो इधर भाग में आ जाएगा। 12 पंचे 60 होता है, 5 तिया 15, मतलब जो दूसरी संख्या होगी वो 15 हो जाएगी। कितनी? 15, और ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा। इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चंस को करना होगा। लाजवाब तरीके से आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। और बच्चों आपको एग्जाम में ऐसे ही लठगढ़ के आना है, तो पिताजी की फिक्र को फक्र में बदलना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत से जी नहीं चुराना, घबराना नहीं मेरे लाल, मैं आपके साथ हमेशा जिंदगी भर खड़ा हूं। बस आप मुझे बता देना कि सर मुझे यहां पर समझ में नहीं आता, मैं जो करना चाहूंगा मैं वो करूंगा अपने बच्चों के लिए। बस मेरे बच्चों आप हार मत मारना, क्योंकि अगर आपने हार मान लिया तो फिर आपको मैं भी नहीं जिता सकता। लेकिन अगर आपने जिद मान लिया कि नहीं मैं ये ठाने हो आपकी मैं करके दिखाऊंगा, तो फिर आपको कोई हरा भी नहीं सकता। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये जो क्वेश्चंस आएंगे बच्चों 20 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। ये देखिए 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गया, ये देखो 7 क्वेश्चन हो गए। इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। ये देखो क्वेश्चन आ गया, कहता है 1 मूल 1/2 ही है तो के का मान ज्ञात करो। तो जैसा मूल वाले एक क्वेश्चन यहां से भी देख लेते हैं। मान लो कि जैसे यहाँ पे एक मूल दे दिया है 1/2, अर्थात कि x की वैल्यू 1/2 दी है, तो रख दो x की जगह पे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स बराबर 1/2 रख दो, माइनस का 5/4 बराबर 0, तो इसका स्क्वायर 1/4 ही हो जाएगा, प्लस ये k/2 हो जाएगा, माइनस का 5/4 बराबर 0। सबके एलसीएम 4 ही आएगा, तो 1 प्लस तो ये 2 की हो जाएगा, और माइनस का 5 बराबर 0। ये 4 उधर गुणे में 0 ही हो जाएगा, तो बचेगा इधर 2 के, 4 में से 5 में से घटा दोगे तो माइनस का 4 बराबर 0। तो यहाँ से जब 2 के बराबर निकालोगे तो ये 4 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 2 से काटोगे 2 दूनी 4, मतलब के बराबर आपके सामने 2 आ गया। कितना? के बराबर 2, और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस तरह से बच्चों आपको करना होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा कि पेपर जब आएगा तो उसको हम कैसे लगाएंगे वहां भी बताऊंगा। फिलहाल 1-2 क्वेश्चन आपको दिखाता हूं कितने आसान होते हैं। अर्थात 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होंगे? उनके संगत कोण बराबर होंगे, उनकी संगत भुजाओं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होती हैं, या उपर्युक्त दोनों, तो जाहिर सी बात है उपर्युक्त दोनों होते हैं। तो इस तरह से आपको प्रश्न को करना होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो अभी तक आपके सामने 9 क्वेश्चन आए हैं, आगे भी देखते हैं क्वेश्चन। ये 10वां क्वेश्चन है देखो, फिर ये 11वां, ये 12 13 14 15 16, है ना, ये 17 क्वेश्चन हो गया, ये 18 19, और ये देखिए 20 क्वेश्चन देखो आ गए, है ना। ये 20 क्वेश्चन हो गए। ये यहां तक जो 20 क्वेश्चन थे बच्चों, ये सभी के सभी आपके बहुविकल्पी प्रश्न थे, जो कि कितने नंबर के थे बच्चों? तो ये टोटल आपका 20 नंबर का पेपर था।
अभी तक जितने भी बहुविकल्पी किए 20 नंबर के। इसे कहता है एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो जब मैं आपको प्रायिकता पढ़ाऊंगा तो वहां पर समझ में आएगा। जैसे मान लो कि एक जो पासा होता है बच्चों, उस पासे में आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितने डिजिट होते हैं। तो आप कहोगे सर जी ये तो कौन सा क्वेश्चन है, 1 से 6 तक के डिजिट होते हैं, है ना। तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो कहता है कि 3 से छोटी एक विषम संख्या, तो 3 से छोटी, तो 3 से छोटी जो विषम संख्या है वो क्या है, एक ही तो है। 3 से छोटी जो विषम संख्या वो कितनी है, एक है। तो जो चाहिए उसको ऊपर नीचे टोटल रखा जाता है। टोटल कितने डिजिट होते हैं, 6, तो 6 रख दो। तो 1/6 होता है वो आंसर हो जाता है। और मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। क्या मेरे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा? बिल्कुल ऐसे ही हलवा पेपर होता है और इसी पे आप लॉग इन डांस या डांस कर सकते हो, आप पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। अगर समझ में आ रहा है, माहौल गर्म कर रहे हो तो आप लुंगी डांस भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। हो मेरे पिया गए रंगून, वहां से किए हैं टेलीफोन, कि सर जी क्वेश्चन बड़ा आसान आता है, कि सर जी क्वेश्चन बड़ा आसान आता है। चलिए अब आते हैं बच्चों दूसरे प्रश्न पे। आइए, ये बच्चों है आपके सामने खंड बा। ये क्या है, ये है खंड बा, और खंड बा में का बा। आइए हम आपको बताते हैं खंड बा में क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। खंड बा, अभी तक आपने बहुविकल्पी देखे जो कि एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन थे। अब बचे 50 नंबर। 50 नंबर में जो खंड बा होता है उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि 2-2 नंबर के होते हैं। कितने कितने नंबर के, 2-2 नंबर के। और 2-2 नंबर कितने क्वेश्चन होंगे, 1 2 3, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, 6 क्वेश्चन होते हैं बच्चों। 6 क्वेश्चन होते हैं और 6 का 6 क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो 2-2 नंबर के होते हैं। यानी 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन होते हैं, अर्थात 12 नंबर तो आपका यहां से भी बन जाता है। ठीक ना। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे प्लस 7 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या आप जानते ही हो कि ऐसी संख्या है जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ये भाज्य है या नहीं। तो अगर आप इसको सिद्ध करोगे तो 3 गुणते 5 गुणते 7 प्लस 7 है। आप देखोगे तो दोनों 7 कॉमन आ रहा है, यहां से बचेगा 3 गुणते 5, और ये 7 तो बाहर आएगा तो गुणा 1 लिख सकते हो, लिखो चाहे ना लिखो, प्लस यहां से 1 बचेगा। तो कितना हो जाएगा, 7 गुणे 5 दिया 15, 15 1 16, है ना। अब देखो ये 7 रहने दो, इसको अगर आप तोड़ोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो देखो इसके फैक्टर कितने हो गए, 3 से ज्यादा है। इसका मतलब कि ऐसी संख्या जिसके फैक्टर 3 या 3 से अधिक होते हैं तो एक भाज्य संख्या है। स्पष्ट है, इसका स्पष्ट है कि दी हुई संख्या एक भाज्य संख्या है। एक क्या है, एक भाज्य संख्या है। और मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इस तरह से बच्चों आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल भी घबराना नहीं मेरे लाल, क्योंकि अगर आप घबरा गए तो फिर आप कोई खत्म है काम। इसलिए घबराना नहीं, हर मुश्किल के साथ लड़ाई करो, आखिरी दम तक, जब तक सांस है तब तक संघर्ष करते रहो, क्योंकि संघर्ष ही जिंदगी है मेरे लाल, संघर्ष ही जिंदगी है। चलिए इसी तरह से देखो ये क्वेश्चन है, कॉट थीटा दिया है जो कि 7/8 है। तो कहता है इसकी वैल्यू बताओ। तो देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो आपको पता है कि 1 प्लस साइन थीटा और फिर 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, वही चीज प्लस वही चीज माइनस, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। अरे भैया आप फार्मूला भूल गए, अरे भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर यहां से मैं कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहता हूं तो ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, ये लो। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। वैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। अब आपको पढ़ा हो कि कॉस स्क्वायर थीटा अपान टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको आप लिख सकते हो कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ देखो कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो 7/8 और स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर लगाएंगे, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 49/64 जो हो जाएगा वो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दूसरे वाले का। तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। कहीं पर भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही है तो आप तुरंत मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन आपको बच्चों घबराने नहीं दूंगा, इस बात को आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। तभी तक आपने देखा कि आपने पहले 1 नंबर क्वेश्चन देखे,
खंडवा का जो स्टार्टिंग होता है वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन से होता है। इसी तरह से आगे भी क्वेश्चन हैं, आइए कुछ और देख लेते हैं। अब बच्चों मैं अगर एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। मैं यहाँ पर पेपर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से पेपर बनता है। चलो देखो यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं, मान लो ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाना चाहता हूं। ये भी देखो 2 नंबर का प्रश्न है। कितने नंबर का? 2 नंबर के। तो 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे और सभी को करना होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ना तो बहुविकल्पी में आपको ऑप्शन मिलेगा कि 25 में से आपको सिर्फ 20 करना है, 20 रहेंगे, 20 के 20 करना होगा। उसके बाद जो आपके सामने लघु तरीके आ रहे हैं, जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, वो 6 क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी सब करना होगा, उसमें भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो आगे क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर वाले, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कि भैया आपके पास 6 ठो दे देगा, 5 करो। तो अभी उस पर भी हम बात करते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन देखो, कहता है एक्स और वाई में एक ऐसे संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसके लिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप लोग को नोट्स पे लेके चलता हूं। तो नोट्स पे चलें क्या लेकर के? अगर मैं आपको नोट्स पर लेके चलता हूं तो नोट्स कहां से आएगा? आइए, मुझे लगता है यहाँ से जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, यहाँ सेटिंग में, और यहाँ से भी आएगा। खैर कोई बात नहीं, चलो रहने देते हैं। यहीं पे मैं आपको बताने की कोशिश, यहाँ से आएगा शायद, ये नहीं आ रहा। ये यहाँ से देखो, यहाँ बच्चों देख लेते हैं उस क्वेश्चन को। मैं वो क्वेश्चन यहाँ पे दिखाता हूँ। कहता है एक्स वाई एक पॉइंट आपके पास दिया था, और ये पॉइंट 3,4 और -3,4, 3,4 और -3,4 से समदूरस्थ है। जरा देख लेते हैं प्रश्न को एक बार फिर से। यही था ना, एक्स कामा वाई जो है 3,6 और -3,4, -3,4 और 3,6 था, 3,6, -3,4 और 3,6। तीन कामा छह है, तो इसको हम 3,6 कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? ये लो, ठीक ना। तो कहता है ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो जब समान दूरी पर होता है तो इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी इक्वल होगी। इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं, और इसको p मान लेते हैं। तो इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, ठीक ना, और इसको x2 y2 मान लेते हैं। क्या मानते हैं? x2 y2, और इसको x और y रहने देते हैं, या इसको x2 y2 इसको भी मान लेते हैं। तो अब इनके बीच की दूरी बराबर है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इनके बीच की दूरी बराबर है बच्चों, तो आप यहाँ से अगर फार्मूला लगाओगे, कौन सा? इनके बीच की दूरी, मतलब जो PA होगा वो बराबर होगा इधर से PB के, होगा ना। और PA का फार्मूला आप लगा दो, जो कि होता है, आप जानते हो कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इधर भी अंडर रूट, तो y2 - y1 का होल, सॉरी x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही होगा ना। जब दोनों तरफ स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है। x2 कितना है? x है, x माइनस x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? तो y है, और माइनस y1 मतलब 6 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी x2 कितना होगा? तो -3 माइनस x1 कितना है? तो x है का होल स्क्वायर, और प्लस y2 कितना है? तो 4 है, और माइनस y1 कितना है? तो y का होल स्क्वायर। ये लो, इस तरह से। अब क्या करेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 6x प्लस यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 6 का 36 होता है, और माइनस का 12y, और यहाँ पर जब दोनों माइनस में होते हैं सीधा सीधा a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2 6x, ठीक है ना, और प्लस का यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 चौके 16, है ना, 4 चौके 16 हो जाएगा, और प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का 2 चौके 8y, यही बनेगा ना। अब देखो जो जो कट रहा है, ये एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, मतलब 9, तो एक्स स्क्वायर और 9 कट जाएगा। इधर से वाई स्क्वायर भी वाई स्क्वायर से कट जाएगा, और कुछ बच रहा है 36 नहीं। अब देखो इधर माइनस का 6x बच रहा है, तो ये माइनस का 6x, और ये 6x उधर प्लस में इधर आएगा माइनस का 6x,
और इधर आपका बच रहा है ये माइनस का 12y, और ये 12y के लिए 8y इधर आएगा तो माइनस का 8y हो जाएगा। और क्या बचा, ये प्लस का 36 बच रहा है, और इधर ये प्लस का 16 तो माइनस का 16 हो जाएगा बराबर 0। क्या करेंगे, ये माइनस का 12x हो जाएगा, और ये भी माइनस में ही आएगा, तो 12 और 8 20y हो जाएगा ना, 12 8 20y, और ये दोनों घटेंगे तो प्लस का 6 में से 6 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 20 आएगा ना, और बराबर आपका 0। अब क्या करोगे, इस पूरे में आप देखोगे ध्यान से, तो ये 12x को मैं उधर ले जाता हूं तो प्लस का हो जाएगा, ये 20y भी उधर जाएगा तो ये भी प्लस का 20y हो जाएगा, और ये 20 को मैं इधर रहने देता हूं। ठीक है, अब देखो पूरे में 4 से भाग जा रहा है, तो 4 3 12 होता है, और प्लस 4 5 20 होता है, और बराबर यहाँ पर भी 4 5 20 होता है। तो ये लो 3x प्लस 5y बराबर 5 आ जाएगा। सही किए हैं ना हम लोग, घटाना वगैरह सही किए हैं ना। यहाँ पर हमने ए स्क्वायर मतलब कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर कह रहा था ये दोनों, तो जब भैया बराबर कह रहा है, दोनों के बीच की दूरियां बराबर होती हैं मेरे लाल, तो हम क्या करते हैं, पी ए बराबर पी भी ले लिए। फार्मूला होता है दूरी सूत्र, जो कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वही कर दिए। x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 6 का होल स्क्वायर, इधर माइनस का 3 और माइनस का s का होल स्क्वायर, इधर y2 मतलब 4 माइनस y का होल स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 6x, ए माइनस बी को होल स्क्वायर किए तो ए स्क्वायर प्लस का 36 हो जाएगा, और माइनस का 2 छंगे 12 वाई हो जाएगा। इधर भी जब दोनों माइनस में होते हैं सीधा सीधा प्लस वाला फार्मूला लगा देते हैं, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2 छंगे नहीं 2 तिहाई 6x, तो प्लस का हो जाएगा 6x, और 4 चौके 16 वाई स्क्वायर और 2 चौके 8 8 वाई। लेकिन यहाँ पर बच्चों याद रखना कि ये माइनस का 8 वाई होगा, यहाँ पर माइनस का 8 वाई होगा ना, क्योंकि माइनस वाला फार्मूला बनेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा फिर गड़बड़ हो गया, यहाँ से गड़बड़ हो रहा है, इसका मतलब इसके आगे प्रोसेस देख लो ध्यान से, इसके आगे प्रोसेस देखो, ये 6 6 माइनस का 12x हो जाएगा, है ना 12x, लेकिन ये दोनों आपके माइनस में ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये घट जाएगा तो प्लस का बचेगा, नहीं माइनस का 6y नहीं 4y, माइनस का 4y, माइनस 4y होगा ना, 8 4 12, और बड़ा नंबर माइनस इसलिए माइनस का, और ये दोनों घटेंगे तो प्लस का आपके पास आएगा 20, है ना, प्लस का 20 बराबर 0। अब क्या किया हमने, -4 से पूरे में भाग दे दो, तो -4 से भाग दोगे तो 4 3 12, और यहाँ पर -4 से भाग दोगे तो प्लस का y हो जाएगा, और ये प्लस का 20 बराबर 0, ये आंसर आएगा। नहीं देखो ना, हमने -4 से भाग दे दिया तो माइनस का 4 4 3 12 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर जब माइनस भाग दोगे तो प्लस हो जाएगा, और y बचेगा, यहाँ पर जब माइनस से भाग दोगे तो ये वाला आपका माइनस में हो जाएगा, ये माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से करना है, थोड़ा सा भी अगर आपने गलती कर दी तो आंसर ऐसे ही भटकते रहोगे इधर उधर। बोलो क्लियर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, किसी कोई समस्या, ऐसी चल रही है फिर भी मुझे गर्मी लग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह से अगर आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे तो आप उन्हें इस तरह से धूल चटा सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। तो बच्चों ये 2 नंबर क्वेश्चन हो गए, 2 के बाद आते हैं बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हो, जब 4 नंबर क्वेश्चन देगा तो उसमें आपको लिखेगा कि भैया किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, यानी कहने का मतलब वो टोटल 6 खंड देगा, मतलब कि 6 क्वेश्चन देगा, और 6 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। कितने? 5, और हर एक क्वेश्चन 4 4 नंबर का होगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। ये यहां पर देखो 4 नंबर का है, फिर 4 नंबर का, फिर 4, ऐसे करते। तो जैसे एक क्वेश्चन आपके पास दिया है, क्वेश्चन नंबर पहला कि द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर -3 -7x के शून्य ज्ञात करो और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। याद करो ऐसे क्वेश्चन आपको मैंने कराया था, लेकिन जब इस क्वेश्चन करोगे तो लिखा आपके पास 6x स्क्वायर और माइनस, पहले x वाले लिखते हैं तो माइनस का 7x लिखेंगे, फिर ये 3 को बाद में लिखेंगे माइनस का 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, 6 त्रिक 18, 18 के ऐसे 2 खंड करना है भैया कि घटाने पर 7 आए, तो 6 त्रिक 18 9 दून 18, तो यहां पर लिख सकते हैं माइनस का 9x प्लस का 2x और माइनस का 3। अब क्या करेंगे, यहां से आपको 3x मिल जाएगा कॉमन, तो 3 दुनाई 6, 2 बचेगा और x भी, और यहाँ से 3 त्रिक का 9, सिर्फ 3 बचेगा। यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लो तो x माइनस, नहीं यहाँ पर सिर्फ 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे 1 कॉमन ले लो तो 2x और माइनस का 3। अब देखो 2x माइनस 3 यहाँ पर भी है, तो ये 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, बचा क्या 3x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में।
अब शून्य ज्ञात करना है तो यहाँ पर लिखेंगे यदि आप 2x माइनस 3 बराबर 0 करते हो तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। ये पहला शून्यक हो गया। अरे शून्य का मतलब मेरे लाल x की वैल्यू वही होता है आपका शून्यक। और अगर आप इस 3x माइनस 3x और प्लस का 1 बराबर जब 0 लोगे तो यहाँ जब x बराबर निकालोगे तो माइनस का 1/3 आएगा। तो ये इसके दोनों शून्यक हो गए। गुणांकों के बीच संबंध के लिए आपको एक फार्मूला बताया था, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बताया था ना। यहाँ से एल्फा प्लस बीटा ये होता था माइनस का b अपान a। एल्फा यही एल्फा बीटा होते हैं। एल्फा आपके पास 3/2 माइनस बीटा माइनस का 1/3 और इधर से माइनस का b कितना होगा तो यहाँ पे जब कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू देखो कितनी आएगी। a की वैल्यू आपको 6 मिलेगी, b की वैल्यू माइनस का 7 मिलेगी और c बराबर माइनस का 3 रख दो इसमें वापस से। तो माइनस का b मतलब प्लस का 7 बटे a कितना है तो a देखो 6। इधर भी दोनों कैल्शियम तो 6 ही आएगा। 2 तिहाई 6 3 तिरिक का 9 माइनस 3 दुनाई 6 9 में 2 गया 7 7/6 इधर भी 7/6 इधर भी। इस तरह से आपको क्या करना होगा, शून्यक और उसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी होगी। बस बच्चों दोनों करना होगा, एल्फा प्लस बीटा भी और एल्फा इंटू बीटा। एल्फा इंटू बीटा होता है c अपान a। यहां से एल्फा इंटू बीटा मतलब एल्फा आपके पास 3/2 था इंटू बीटा माइनस का 1/3 था। इधर से c कितना होगा तो c देखो माइनस का 3 है और बटे a कितना होगा, a आपके पास 6 है। यहाँ पर देखो 3 से 3 कट गया तो माइनस का 1/2 बचेगा। इधर भी 3 दुनाई 6 इधर भी माइनस का 1/2 बच गया। मतलब ये दोनों आपके इक्वल हो गए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि शून्यक तथा उसके शून्यक तथा उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है तो 2 नंबर आपका इसके लिए मिल जाएगा और 2 नंबर इसके लिए मिल जाएगा। इस तरह टोटल आपको 4 नंबर मिल जाएगा। बोलो क्लियर। तो बच्चों इस बात को याद रखना कि पेपर में खोपड़ी में छेद करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। इतने आसानी से नंबर नहीं मिलते हैं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। बच्चों को धैर्य नहीं होता, चुल्ल सवार हो जाती है कि नहीं बस जल्दी जल्दी करना है। जल्दबाजी में भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जल्दी करो लेकिन जल्दबाजी नहीं, ठीक है ना। चलिए अब बच्चों इसी तरह से ये बचे हुए क्वेश्चन भी जो हैं वो भी 4-4 नंबर के हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं और बड़ा ही आसान पेपर बनता है। आप घबराइएगा मत कि सर बहुत लगता है कठिन है। तो आपने क्या देखा, यहां पर देखो 4 नंबर तक दिया ना, 4 नंबर तक, 4 तक मतलब 6 क्वेश्चन है जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन करने थे, 5। तो 5 गुणते 4 मतलब कि यहां पर 20 नंबर यहां से बन गया। सबसे पहले 20 नंबर का हुआ था पेपर, फिर 6 दूनी 12 नंबर का हुआ, अब 20 नंबर का और। तो कहने का मतलब कि 2 हो गया और 2 2 4 1 5। टोटल अभी तक आपने कितने नंबर का पेपर कर लिया, 52 नंबर का। 20 और 20 वो हो गया और 20 30 30 20 50 50 20 नहीं, अच्छा 20 ये हो गया और 20 12 नंबर का फिर था और 20 नंबर का भी 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन। तो यहाँ टोटल कितना हो गया, 2 2 4 52 नंबर का अभी तक आपने पेपर कर लिया। ठीक है बच्चों, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए मेरे लालों। चलो ठीक है, अब आते हैं आगे। अब इसके आगे मेरे बच्चों देखोगे तो अब आपके सामने ये तीसरा नंबर क्वेश्चन देखना। अब यहां से 6-6 नंबर क्वेश्चन आएंगे। कितने कितने नंबर के बच्चों, 6-6 नंबर के पेपर आएंगे और बड़े क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन आप लोग हड़बड़ाना नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे हड़बड़ा जाते हैं तो हड़बड़ा के गड़बड़ा देते हैं। तो बिल्कुल ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें ये क्वेश्चन एक है और एक क्वेश्चन ये, बीच में अथवा लिखा है। कहने का मतलब चाहे इसको करो चाहे इसको करो, 6 नंबर मिलने वाला है दोनों का। ठीक है ना, एक क्वेश्चन का नहीं, दोनों करके चले आओ। ये मत सोचना कि दोनों कर देंगे 6 यहां मिल जाएगा 6 यहां ना। आपको अथवा लिखा है ना तो 2 में से किसी एक को करना है। ठीक है, कर लोगे, नहीं कर पाओगे क्या, बोलो कर लोगे। मुझे उम्मीद है आप लोग कर सकते हो। उसके बाद चौथा नंबर भी देखोगे आप ध्यान से। अगर आपको मैं चौथा नंबर दिखाऊंगा तो देखिए चौथा नंबर तो चौथा में भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे 6-6 नंबर के। तो कहने का मतलब अभी एक 6 नंबर का पेपर हुआ मतलब क्वेश्चन, फिर ये 6 नंबर का एक 12 नंबर और एक नीचे और आता है, एक और आता है ये क्वेश्चन नंबर, ये भी देखो 6 नंबर का। तो कहने का मतलब कि जो 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन थे वो आपको सिर्फ 3 करने हैं। तो 6 3 18 नंबर यहाँ पे। इससे पहले कितने नंबर का हुआ था, 52 नंबर का। जोड़ लो, 8 2 10 होता है, 5 1 6 1 7, 70 नंबर का पेपर कंप्लीट। कहने का मतलब कि जो बहुविकल्पी प्रश्न थे, बहुविकल्पी वो आपके 20 नंबर के थे। कितने नंबर के, 20। उसके बाद लघु उत्तरी ये आपके 12 नंबर के थे, है ना। फिर उसके बाद तीसरा नंबर था जो थोड़ा सा नहीं, इसको मैं अति लघु उत्तरी कर देता हूं, अति लघु उत्तरी। और उसके बाद जो लघु उत्तरी वाले बन रहे हैं उस लघु उत्तरी में आपको देखे तो आपने 20 नंबर के देखे।
ठीक है ना। फिर उसके बाद दीर्घ वाले आप टोटल देखोगे 6 नंबर के 3 क्वेश्चन थे, तो 18 नंबर के यहाँ पे। अगर आप यहाँ से योग निकालोगे तो इन सभी को जब आप योग करते हो तो ये योग इसका जो बनता है वो बनता है 70 नंबर। नहीं बनता, जोड़ लो, 8 2 10, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6 1 7, 70 नंबर। 70 अंक इस तरह से आपको मिलते हैं। मुझे क्लियर है और आपको भी क्लियर हो चुका होगा कि भैया आपका पेपर जो है कोई बहुत कठिन पेपर नहीं बनने वाला, आसान ही पेपर है। तो कहो तो मैं एक क्वेश्चन इसमें से और करवा के दिखा देता हूं, ठीक है ना। बाकी इस बात को आप लोग याद रखोगे। एक क्वेश्चन सोच रहा हूं करके दिखा दूं क्या? ये वाला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 और उन्नयन और अवनमन कोण जो है वो क्या है 30 और 45 है। तो कहता है बहुमंजिल के भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। इसलिए एक बहुमंजिल है, मान लो ये बहुमंजिल है, इमारत है, और कह रहा है कि शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, 8 मीटर कोई ऊंचा भवन है, तो ये हमने एक बना दिया। ओफो, यहां पर बता दूं क्या? चलिए मैं यहां पर आपको बता देता हूं उस प्रश्न को, इसको हटाता हूं क्योंकि आप लोग इसको सीख चुके होंगे। आइए देख लो ध्यान से, बड़ा आसान क्वेश्चन है और बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बस ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसके बाद हम खत्म कर देंगे। एक क्वेश्चन बता देता हूं क्योंकि अब सब सारे क्वेश्चन करवाऊंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये आपके सामने इमारत है बहुमंजिल, और एक और ये इमारत है यहाँ पे, ये 8 मीटर ऊंचा भवन है, 8 मीटर ऊंचा भवन है और ये बहुमंजिल है। ये क्या है? ये भैया बहुमंजिल है, ठीक है ना। मान लेते हैं ये आपका ए बी है और ये पी क्यू है, ये पी क्यू है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है वो ही करना है और कर करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, शिखर और तल के अवनमन कोण 30 और 45 अंश हैं, 30 और 45 है। मतलब अगर हम यहां से देखते हैं इसके शिखर का यहाँ पर, तो ये जो बनता है वो 30 बनता है, और नीचे अगर हम देखते हैं यहाँ पर ये, तो ये 45 बनता है। कितना? 45। तो ये जब 45 तो ये भी 45 है ना। और आपको ये अगर 30 है तो अगर मैं यहां से आपसे लाइन खींचता हूं तो ये वाला भी आपका 30 डिग्री ही होगा। कितना होगा? 30 डिग्री, ठीक है ना। ओके, 30 डिग्री हो गया। तो उसने आगे क्या कहा है, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बताना है, तो यहां पर आपको ये ए बी बताना है। सबसे पहले तो क्या बताना है, इस ए बी की लेंथ क्या होगी, ए बी बराबर क्या होगा, और उसके बाद इनके भवनों के बीच की दूरी, मतलब आपको बी क्यू भी बताना है कितना होगा। तो जब इसको हम हल करते हैं तो मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, आप लोग जब करिएगा तो पूरा करिएगा। मुझे बताओ ध्यान से बताइए, बहुमंजिल की ऊंचाई बताना है। अगर ये 8 है तो बताओ ये भी कितना होगा? 8, क्योंकि ये भी तो पूरा यहां से यहां तक 8 ही होगा, क्योंकि ये 8 तो ये भी 8। अब बताओ अगर ये 8 है तो ये बी क्यू कितना होगा? त्रिभुज आप दिख रहा है, आपको कोई त्रिभुज दिख रहा है? ये बड़ा वाला त्रिभुज हम ले लें कि छोटा वाला त्रिभुज ले लें? जल्दी बताइए कौन से त्रिभुज की हम बात करें। ये ऊपर वाले को हम एक्स मान लें, इसको इतने पार्ट को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना अगर ये पूरा हम त्रिभुज लेते हैं ए बी क्यू, त्रिभुज ए बी क्यू, तो यहां पर हम tan 45 लगा देते हैं, तो क्या होगा x प्लस 8, क्योंकि लंब बटे आधार होता है, आधार आपका बी क्यू है। गुणा करवाओगे इसकी वैल्यू 1 होती है, तो x प्लस 8 बटे बी क्यू, तो बी क्यू बन जा बी क्यू, तो बी क्यू बराबर आपके पास आ जाएगा x प्लस 8 मीटर, ठीक है ना। अब आते हैं छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, छोटे वाले त्रिभुज को। तो अगर ये बी क्यू है, अगर मैं इसको y मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो ये वाला भी तो y ही होगा, है ना। तो अगर यहाँ पे मैं रख भी देता हूं बी क्यू बराबर y, बी क्यू बराबर y रख देते हैं, तो बी क्यू बराबर y, तो y बराबर x प्लस 8, इतना आ गया। अब आते हैं ये बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, सॉरी छोटा वाला, ये ऊपर वाला। तो यहाँ पर हम tan 30 लगा सकते हैं, तो tan 30 अगर लगाओगे तो कितना लगेगा? x बटे, और ये आपका y है तो x बटे y। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 बराबर x अपान y। एक काम करते हैं y बराबर यहां से रख देते हैं, तो 1/√3
बराबर x तो x ही रहने दो, अपान y की जगह पे x प्लस 8 रख सकते हैं, x प्लस 8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x प्लस 8 बराबर √3 का तो x √3। अब यहाँ से हमें x निकालना है, तो 8 बराबर ये उधर जाएगा, तो x √3 x माइनस का हो जाएगा, तो 8 बराबर x कॉमन ले लो, तो √3 माइनस का यहाँ पे 1 बचेगा। तो आपको तो x बताना है, तो x बराबर कितना होगा, x बराबर ये पूरा अपान में आ जाएगा 8 बटे √3 माइनस 1। क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे करवा दो, साइन चेंज करके कर सकते हैं ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ये लो, तो ऊपर हो जाएगा 8 ब्रैकेट में भैया √3 प्लस 1, और नीचे वही चीज प्लस वही चीज माइनस, तो √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, और √1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा, कितना आएगा 2। तो ये x ब्रैकेट में आएगा आपका √3 प्लस 1 और बटे में आपका 2, 2 से काटो भैया 4 बार में कटेगा, तो 4 और ब्रैकेट में भैया √3 प्लस 1 होगा। मतलब कुछ समझे मेरे लाल, कि कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपने यहां पर x बराबर निकाल लिया और आपने यहां पर ये वैल्यू x की निकाल ली, तो x भैया ये वाला आपके पास आ चुका है 4 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1, कितना √3 प्लस 1। अब उसने पूछा है कि पूरा इस बहुमंजिल की ऊंचाई बता दियो, तो बहुमंजिल की जो टोटल ऊंचाई है वो आपकी ए बी है, क्या है ए बी, और ए बी के लिए आप x और 8 को जोड़ोगे, क्या करोगे x प्लस 8, x कितना है, तो x जो है आपका वो आया है 4 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1, और प्लस कर दोगे ये 8 को, क्या करोगे 4 कॉमन ले लेना हो, तो ये √3 प्लस का 1 प्लस 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 4 और ब्रैकेट में √3 प्लस 3 2 1 3, यही आ जाएगा उत्तर। ये हो जाएगा बहुमंजिल की ऊंचाई। अब हमें y भी बताना है, तो y को बताने के लिए हम क्या करते हैं, जो x आया है यहां रख दो, तो y बराबर x कितना आया है, तो 4 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1 और प्लस का 8 पहले से था, तो यहां से y बराबर आपके साथ सामने आ जाएगा, y बराबर 4 का मल्टीप्लिकेशन करवाया 4 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1 और प्लस का 2, तो यहां से ये y बराबर भी आ जाएगा 4 ब्रैकेट में √3 प्लस 3 मीटर। इस तरह से कहने का मतलब कि दोनों की लेंथ इक्वल ही होगी, और इक्वल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उससे। बोलो किसी को कोई दिक्कत है क्या, सबको प्रॉब्लम है क्या, किसी को भी थोड़ा सा भी दिक्कत है तो भी बता देना। तो मेरे लाल इस तरह से आपको इस प्रश्न को करना था, और जो जो चीज पूछा था वो हमने कर लिया। कहने का मतलब यहां पर आप क्वेश्चंस पर मत जाओ, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं या नहीं करा रहा हूं, आपको सिर्फ मेरे लाल आपको इन क्वेश्चंस में ये देखना है कि पेपर किस तरह से बनता है, तो वो मैंने आपको समझा दिया और यहां पर खत्म हो जाता है आपका पेपर। तो बच्चों अगर मैं यहां पर नोट्स की बात करता हूं, यहां पर अगर मैं एक प्रश्न और कर लेता हूं यहां से, और मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो जो पेपर का ओवरव्यू है एक दृष्टि में अगर आपको मैं दिखाना चाहूं, एक दृष्टि में क्या, कि बहुविकल्पी के प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न कितने प्रश्न आते हैं, 20 प्रश्न, ठीक है ना। तो यहां से टोटल कितने नंबर का, 20 अंक का, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने देखा अति लघु उत्तरी, क्या अति लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आपने ये देखा, तो ये टोटल कितने प्रश्न होते हैं, 5 प्रश्न, कितने, नहीं 5 नहीं 6 प्रश्न, 6 प्रश्न। और ये भैया जो 6 प्रश्न होते हैं वो होते हैं आपके, एक प्रश्न 2 नंबर का, तो 6 दुनाई 12 अंक, कितने नंबर हो गए, 12 अंक के, ठीक है। उसके बाद आता है लघु उत्तरी, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो जो भैया लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं वो आते हैं कितने, 5 प्रश्न आते हैं, और 20 मतलब कि 5 प्रश्न होते हैं, और एक प्रश्न जो होता है वो 4 अंक का, तो 5 चौके 20 अंक, कितने अंक, 20 अंक, ठीक है ना। उसके बाद आता है दीर्घ उत्तरी, क्या आते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो भैया जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा वो आपके आते हैं 3 प्रश्न, कितने, 3 प्रश्न, और जो 3 प्रश्न होंगे बच्चों वो आते हैं 6 नंबर के हिसाब से, 6 त्रिक 18 अंक के, 18 अंक के, है ना। तो अगर यहां से आप इसका योग देखोगे, कुल योग
कुल योग वो हो जाता है आपका कितना, जोड़ लो, 8 2 10 और 2 1 3 3 2 5 1 6 और 1 7। तो बच्चों इस तरह से आपका जो पेपर होता है उसका जो रूप होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक ना। तो इन सभी रूप को अगर आप याद रखोगे तो आपको कोई भी पेपर में टॉप करने से नहीं रोक सकता। बस इतना आपको याद रखना है। बस यहां पर बच्चों आपका ये पूरा दृष्टि है और इस बात को पूरा ध्यान से बैठा लो दिमाग में, ठीक है ना। कोई दिक्कत बच्चों, क्या किसी कोई समस्या? और मुझे उम्मीद है कि आज के इस सेशन में आपको बेहतरीन तरीके से मजा आया होगा। और बार बार कहता हूं कि पिताजी की फिक्र को फक्र में बदलना है तो आज से प्रण बना लो, आज से टाइम टेबल बना लो और लठ गाड़ दो एग्जाम में, जो होगा देखा जाएगा। बस अपनी तरफ से आप कोई कसर मत छोड़ना। अगर आपने अपनी तरफ से कसर छोड़ दिया तो फिर आपको कोई जिता नहीं सकता। बस अपने अंदर के जुनून और जज्बे को कभी कम नहीं होने देना। हम आपके साथ हैं बच्चों, आपको कभी हताश नहीं होने देंगे, आपको टॉप करवा के हम मानेंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे इस यूपी बोर्ड हाई स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बस आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, क्योंकि हमारा ये जो चैनल है वो गरीब बच्चों के लिए ही है जो ज्यादा पैसा देकर पढ़ाई नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी कंपनियां खूब पैसा लेती हैं, बच्चों को खूब लूटती हैं, लेकिन हमारे यहाँ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी तरह कोई पैसा नहीं, लो फ्री में पढ़ो, टॉप करो। बस हमारे चैनल के साथ अभी जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, बार बार कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे इस यूपी बोर्ड हाई स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, अपना भी पढ़ो, बच्चों की भी पढ़ाओ, सबका नाम रोशन करो, जाओ। तो बस बच्चों आज की इस वीडियो को हम यहीं पे करेंगे खत्म। मिलेंगे आपसे जल्दी ही इसका पेपर के साथ, कि पेपर कैसे लिखते हैं, कॉपी कैसे लिखी जाती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बस बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे जल्द ही नई वीडियो के साथ नए अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद।